राजनीति छोड़ें और प्रवचन करना प्रारंभ करें। हर हर महादेव और घर घर महादेव। महादेव आप सबको खूब प्रसन्न रखें, आनंदित रखें और आपके जीवन को हमेशा धर्म से ओतप्रोत रखें। क्यों? क्योंकि धर्मम रक्षत रक्षताः, धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। अभी थोड़ा कुछ कथाओं के व्यस्ततम शेड्यूल के बाद भी मैंने देखा कुछ दिनों से एक अलग चर्चा चल रही है। ये चर्चा कुछ अशिक्षित लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। मनुष्य ना तो किसी जाति और संप्रदाय में होता है और ना तो मनुष्य का कोई अपना अलग परिचय होता है। हम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसीलिए हम सब मनुष्य हैं। शिक्षा के आधार पर या शिक्षा के अभाव में लोग कभी कभी शब्दार्थ को भिन्नता में प्रस्तुत कर अपने आप को अग्रसर करने के लिए अनर्गल प्रयास करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी हों अथवा उत्तर प्रदेश के कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, बातचीत खूब सारी सुनने को मिल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाई का अर्थ निकालने के लिए साहब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा शिक्षित होना पड़ेगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि शब्दों में कितने प्रकार के अर्थ लिखे हुए हैं। नारी हमारे यहाँ पूज्य है। हम नवरात्रि 2 नहीं 4 मनाते हैं, आपको ये बात नहीं पता होगी। ढोल हमारे यहाँ पूजा की जाती है। ढोलक की हमारे हर शुभ कार्य में पूजा होती है। हर शुभ कार्य के समापन पर ढोलक को घी और गुड़ से पूजा जाता है। और मैं सच कहूं, गांव में रहने वालों के लिए बात करूं तो जो ग्राम में रहते हैं, संस्कृति वही सब जिंदा रखकर बैठे हैं। और पशु हमारे यहाँ तो पशुपति है भगवान। वृषभ पर आरूढ़ है, कोई गाय पर आरूढ़ है माता, कोई गरुड़ पर आरूढ़ है भगवान, कोई चूहे पर आरूढ़ है भगवान। तो पशु पक्षी नभचर हो या जलचर हो या थलचर हो, हम तो सबकी पूजा करते हैं। तो उन सारी की सारी बातों को सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब सभी पूज्य हैं और सभी शिक्षित करने के लायक हैं। इन सब की को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित क्यों करना चाहिए? शिक्षित इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा के प्रभाव में शेर मनुष्य के साथ रहने लगता है और शिक्षा के अभाव में मनुष्य जानवर बन जाता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य आतंकवादी बन जाता है। संदर्भ को समझने के लिए आपका मानस, आपका विवेक गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा चाहिए। किसी भी चीज को समझने के लिए उतने ही ऊपर का मानस, उतने ही ऊपर की मानसिकता और उसी स्तर की शिक्षा और व्यवस्था और बुद्धि चाहिए जो साधारण लोगों में नहीं है। इनकी बातचीत सुनना भी पापदायक है। ये कहते हैं ठेकेदार, इनको पता ही नहीं है ठेका क्या होता है। इनको तो एक ही ठेका मालूम है, या तो ठेके दिलवा करके धनार्जन कर लें अथवा ठेके में जाकर मदमस्त हो जाएं। तो साहब, मैं बहुत सारे लोकापवाद से बचने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल लोकापवाद में नहीं पड़ना चाहता, किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं तो अपना मानस बता रहा हूँ। मेरा ये निजी वक्तव्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रत्येक लाइन अथवा मैं तो और सामान्यता कहूं, एक एक छोटा छोटा शब्द भी, एक अक्षर भी उसका गूढ़ रहस्य लेकर बैठा है। एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। जो तुम लगा रहे हो वो तुम्हारी बुद्धि हो सकती है, वो तुम्हारा मानस हो सकता है, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी शिक्षा हो सकती है। वो किसी को और को बताने की आवश्यकता नहीं है। समूचे हिंदू, समूचे सनातनी, समूचे धर्मवत जो धर्मलोलुप लोग हैं, उनको सबको पता है कि मानस क्या है। उन्हें मालूम है कि मानस की क्या स्थिति है और उसकी क्या महिमा है और क्या स्थान है उसका। तो आप ये बिल्कुल इस तरह की बातचीत नहीं करें। ये अधिकार अभी आपको नहीं मिला। आपके पास सिर्फ एक ही अधिकार है, समाज की सेवा करें और जनमानस के लिए प्रयत्न करें। नए शोध करें, नए रिसर्च करें और प्रयत्न करें कि आप जनता की सेवा कैसे कर सके। आप एकदम उस स्तर पर नहीं बैठें अथवा राजनीति छोड़ें और प्रवचन करना प्रारंभ करें। और उस प्रवचन को करने के पहले कुछ साल जाएं, गुरुकुल में पढ़ाई करें, संस्कृत को समझें, संस्कृति को समझें, भाषा को समझें और थोड़ा ज्ञानार्जन करें। तत्पश्चात कुछ आप कहेंगे तो पूरा का पूरा समूचा समूह आपको सुनेगा और आप हर बार जीतेंगे।
हर बार आपकी खूब जय जयकार होगी, अथवा आप पराजय पाएंगे। और मैं सत्य कहूं आपको आशीष देता हुआ कि यहाँ संत हृदय नवनीत समाना, सारे संत आपको क्षमा कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, अथवा जिस तरह की आप बातचीत कर रहे हैं ये बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। क्योंकि हम बहुत सहिष्णु हैं, इसलिए विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आप गलत काम नहीं करें। हम सबको सिखाते हैं, सबको बताते हैं, सबको अच्छा मार्ग दिखाते हैं, आपको भी वही काम कह रहे हैं। आप कौन है, आपका परिचय क्या है मुझे नहीं पता, आप मनुष्य हैं, इसलिए साहब बिल्कुल मनुष्यों वाला आचरण करें, वैसी ही बातचीत करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा, समस्त सनातनियों से निवेदन करूंगा, अपना संयम बरकरार रखें और सहिष्णुता का परिचय दें, एकदम क्षमा करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं सुने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और घर घर महादेव।